नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या करें, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। खैर, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि हर विद्यार्थी के अंदर इस तरह के प्रश्न उठते हैं। इस तरह की शंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लाजमी है। तो आज यहाँ पर जो है मैं लेकर के आया हूँ कि आप हिंदी की तैयारी कैसे करें। 12वीं की जो हिंदी है, हिंदी युवक भारती, जिसका प्रश्न पत्र आपको 80 अंक के लिए पूछा जाएगा, जो लिखित प्रश्न पत्र होगा, जिसे कृति पत्रिका कहते हैं, और 20 अंक के लिए आपका मौखिक परीक्षा होगा। ये 100 अंक की तैयारी आप कैसे करें? तो सबसे पहले लिखित परीक्षा की तरफ हम ध्यान आपका आकर्षित करेंगे कि पाठ्य पुस्तक का बारीकी से अध्ययन करें। सबसे पहले जितने भी पाठ आपके पाठ्य पुस्तिका में हिंदी युवक भारती में दिए हुए हैं, उनका बारीकी से ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, रीडिंग करें। जो कठिन शब्द दिए हैं उसके अर्थ समझने का प्रयास करें। जहाँ पे मुहावरे हैं, उन मुहावरों को आप निश्चित ही अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए। और कहीं पे कथन या कुछ अन्य प्रसंग आते हैं तो निश्चित ही उसको समझने का प्रयास करिए। इसके बाद सर्वप्रथम कृति पत्रिका के प्रारूप को ध्यान से पढ़िए। जो कृति पत्रिका है उसके प्रारूप को जब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझते हो, तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हो। ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और उसके लिए हम कैसे तैयारी करेंगे। तो देखते हैं कि जब आप जो है कृति पत्रिका का अवलोकन करते हो, उसको ध्यान से देखते हो, तो आपको पता चलता है एक सरसरी निगाह पे कि गद्य विभाग के लिए 20 अंक निर्धारित है, क्योंकि गद्य विभाग से 20 अंक के लिए कृति कार्य करने के लिए पूछा जाता है, जिसमें फिलहाल ये 2020 और 21 के लिए गद्य विभाग में ये पाठ हैं: आदर्श बदला, पाप के 4 हथियार, सुनो किशोरी, ओजोन विघटन के संकट। दूसरा है पद्य विभाग, जिसका अंक विभाजन के आधार पे वेटेज 20 अंक है। इसके अंतर्गत जिन पाठों का समावेश किया गया है वे इस प्रकार हैं: नवनिर्माण, गुरुवाणी, वृंद के दोहे, पेड़ होने का अर्थ, चुनिंदा शेर। विशेष अध्ययन कनुप्रिया, इसका वेटेज है 10 अंक। व्यवहारिक हिंदी का वेटेज 20 अंक है, लेकिन पाठगत आधारित 10 अंक होगा, जिसमें पल्लवन, मय उद्घोषक, फीचर लेखन, ब्लॉग लेखन का समावेश है। अपठित गद्यांश ये भी व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत होगा, जिस पर 6 अंक, जिसका वेटेज 6 अंक है। और इसी के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली 4 अंक के लिए पूछे जाएंगे। व्याकरण कुल 10 अंक के लिए। व्याकरण के अंतर्गत काल परिवर्तन, रस, अर्थालंकार, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण। इस तरह से हमने देखा कि यहां पर अंक विभाजन के आधार पर कौन से विभाग का कितना वेटेज है, उस विभाग को कितना अंक प्रदान किए गए हैं, वहां से हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें इतने अंक की तैयारी इन पाठों से करनी है। अब हम आते हैं कि और अच्छे से तैयारी करने के लिए हमें किन बारीकियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, या किस पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, और उसके मुताबिक, उसके अनुसार अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अच्छा अंक लाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह की एक योजना, एक नियोजन करना होगा, योजना बनानी होगी। जब आप कृति पत्रिका के प्रारूप को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको पता चलता है कि
पूरे प्रश्न पत्र में जितने भी विभाग हैं सभी में गद्यांश या पद्यांश दिए जा रहे हैं और उस पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं या कृति कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा मैं लेता हूं, संजाल पूर्ण करो या आकृति पूर्ण करो, जो कि हर विभाग में पूछा जाएगा। पूरे मिला करके आपके 7 विभाग 7 गद्यांश दिए जाएंगे और उस पर आधारित जो है लगभग 7 संजाल पूर्ण करो या आकृति पूर्ण करो करने के लिए दिया जाएगा, जो कि 2-2 अंक के लिए होगा। इस तरह से संजाल पूर्ण करो या आकृति पूर्ण करो 14 अंक के लिए पूछा जाएगा, जो कि आपके गद्यांश या पद्यांश पर ही आधारित होगा। उसे ध्यान से पढ़ करके आकलन करके ज्यों का त्यों आपको उत्तर लिखना है। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, जहां शब्द संपदा के अंतर्गत सभी 7 गद्यांश पर आधारित कृति कार्य दिए जाते हैं। यहां पर ध्यान देना है, शब्द संपदा के अंतर्गत क्या क्या आता है। अर्थ है, समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, कृदंत, तद्धित, लिंग, वचन, भिन्नार्थक शब्द, इन सभी की तैयारी आपको शब्द संपदा के अंतर्गत करनी है। इसके लिए कुल 14 अंक हैं। इसके आधार पे ही देखिए कि आपको 7 जो है 7 गद्यांश और पद्यांश दिए जा रहे हैं और सभी पर आधारित अभिव्यक्ति स्वमत के लिए कृति कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। इस तरह से उसका वेटेज जो अंक उस विभाजन है उसके लिए 14 अंक हैं। अभिव्यक्ति के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो विषय दिया जाएगा उससे संबंधित आपको इसकी तैयारी कर लेनी है। पाठ से संबंधित, गद्यांश से संबंधित, गद्यांश में जो भावनाएं आएंगी, जो उसका केंद्रीय बिंदु होगा, उससे ही जुड़ा हुआ कोई स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए वाक्य नहीं, कथन दिया जाएगा। उस कथन के पक्ष में आपको अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना है। इसका आपको पहले से ही लिख करके अभ्यास करना चाहिए। शब्द संपदा और अभिव्यक्ति, ये दोनों का आपको लिख करके अभ्यास करना चाहिए। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, ये गद्य पर आधारित और पद्य पर, मतलब गद्य विभाग से 2 अंक के लिए और पद्य विभाग से 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। इसका वेटेज है 4 अंक। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, आपके पाठ्य पुस्तिका में हर एक पाठ के अंत में जो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित कृति कार्य करने के लिए प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं में से पूछा जाएगा। एक बार ध्यान से सुने, ये वाला प्रश्न जो है आपको पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है उसी में से पूछा जाएगा, इसलिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, कविता का रसास्वादन 6 अंक के लिए पूछा जाएगा। आपके पास कितनी कविताएं हैं इस पर हमने जो है पहले ही चर्चा कर ली है। उन्हीं कविताओं में से रसास्वादन पूछा जाएगा। रसास्वादन में आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर विकल्प होगा, मुद्दों के आधार पे या अर्थ के आधार पे, वो आपके ऊपर है आप कौन सा लिखना पसंद करते हैं। 6 अंक मैं आपको सलाह दूंगा, अच्छे अंक लाने के लिए रसास्वादन का भी पहले से ही लिख करके आप अभ्यास करें। पारिभाषिक शब्दावली, ये आपके पाठ्यपुस्तिका में पेज नंबर 107 108 पर दिया गया है। वहीं से वही शब्दावली ली जाएगी, वही शब्द लिए जाएंगे, अंग्रेजी के शब्द दिए जाएंगे जिनका अर्थ आपको हिंदी में लिखना होगा। इसके लिए कुल 4 अंक हैं। आपको 8 शब्द दिए जाएंगे और 4 शब्द लिखने होंगे। 4 अंग्रेजी के शब्द दिए जाएंगे, उसका हिंदी में अर्थ लिखना होगा। इसकी तैयारी आप पहले से ही कर सकते हैं। लघुत्तरी गद्य विभाग पर आधारित 6 अंक के लिए होगा, जिसमें जो है 2
दिए जाएंगे, एक का उत्तर लिखना होगा। इसकी भी तैयारी आप लिख करके करें तो बेहतर होगा। पाठ्यपुस्तिका में जो लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं उस पर आधारित जो है उत्तर आप तैयार करिए। लघुत्तरी कनुप्रिया काव्य पर आधारित 4 अंक के लिए होगा। इसका भी आप लिख करके अभ्यास करें तो बेहतर होगा। ये ध्यान दें, पद्य विभाग में लघुत्तरी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वहां पर रसास्वादन वाला प्रश्न या कृति कार्य आ चुका है। लघुत्तरी या क्रम से लगाइए या चयन कीजिए। व्यवहारिक हिंदी में 4 अंक के लिए यहां पर विकल्प होगा लघुत्तरी में और दूसरे डू एज डायरेक्टेड निर्देशानुसार कार्य या कृति कार्य के बीच में। व्याकरण 10 अंक के लिए, जिसमें काल परिवर्तन 2 अंक के लिए होगा। रस के भेद पहचानने के लिए 2 अंक के लिए होगा। अलंकार के भेद पहचानने के लिए 2 अंक के लिए होगा। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करने के लिए 2 अंक के लिए होगा। वाक्य शुद्धिकरण 2 अंक के लिए होगा। इस तरह से व्याकरण का भी 10 अंक हो गया। देखिए यहां पर रस के अंतर्गत आपको वही पढ़ना है जो आपके 12वीं के पाठ्यपुस्तिका में दिया हुआ है। 11वीं में जो आप पढ़े थे उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अलंकार में सिर्फ अर्थालंकार आपके पाठ्यक्रम में है, अर्थालंकार की ही तैयारी करनी है। अतः जो आपके 12वीं की पाठ्यपुस्तिका में अलंकार दिए हुए हैं उसी की तैयारी करनी है। मुहावरे में वाक्य प्रयोग करते समय आप मुहावरे का वाक्य प्रयोग करें, यहां पर अर्थ भी लिखना आवश्यक है। वाक्य शुद्धिकरण, आपको वाक्य को शुद्ध करना है। कई बार देखा जाता है विद्यार्थी जहां पर त्रुटियां होती हैं उसको तो शुद्ध कर देते हैं लेकिन और कहीं अन्यत्र वो त्रुटि कर बैठते हैं, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। खास करके जो पाठ्यपुस्तिका में अभ्यास के लिए कार्य दिया गया है उसको जो है आप अच्छे से तैयार करें। इस तरह से देखिए कुल 80 अंक का आपका पेपर है और उस पर हमने चर्चा कर लिया किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए जो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मैंने कैसे इसको विभाजित किया है। संजाल पूर्ण करो, आकृति पूर्ण करो, पूरे कृति पत्रिका में आपको 14 अंक के लिए पूछे जाएंगे। शब्द संपदा पर आधारित कृति कार्य आपको 14 अंक के लिए पूछा जाएगा। अभिव्यक्ति के लिए आपको कुल 14 अंक के लिए पूछे जाएंगे। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान गद्य और पद्य मिलाकर 4 अंक के लिए हैं। कविता का रसास्वादन ये 6 अंक के लिए होगा। पारिभाषिक शब्दावली 4 अंक के लिए। लघुत्तरी प्रश्न जो है गद्य पर आधारित 6 अंक के लिए। लघुत्तरी प्रश्न कनुप्रिया काव्य पर आधारित 4 अंक के लिए। लघुत्तरी प्रश्न ये व्यवहारिक हिंदी पर आधारित 4 अंक के लिए। व्याकरण 10 अंक के लिए। आपको अब इन मुद्दों के आधार पे आपको पता चल गया कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। अब इसके मुताबिक आपको अपनी तैयारी करनी है और इसी के अनुसार जैसे मैंने जहां जहां पर आपको बताया कि यहां पर आप जो है लिख करके आप अभ्यास करें तो निश्चित ही उसे आप लिख करके अभ्यास करिए क्योंकि लिखने की जरूरत है। कोरोना काल में आपका लिखने का अभ्यास छूट गया है, इसलिए लिखने का अभ्यास होना चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि लिखने की आदत बनी रहती है और वर्तनी अर्थात स्पेलिंग की गलतियां नहीं होती हैं, त्रुटियां नहीं होती हैं और इसका फायदा आपको मौखिक परीक्षा में भी होगा। जो अभिव्यक्ति वाले जो है विषय हैं उस पर आप अभी से लिखित अभ्यास करिए। इसका फायदा आपको मौखिक परीक्षा में होगा, वहां पर संभाषण के रूप में। जब भी मौका मिलता है पुस्तक को आप रीडिंग करिए, पढ़िए उसे, क्योंकि मौखिक परीक्षा में भी आपको वाचन करना है, पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखित परीक्षा का जो है देख लिया कि कैसे तैयारी करनी है। अब हम आ जाते हैं 20 अंक का जो मौखिक परीक्षा है उस पर चर्चा करते हैं। मौखिक परीक्षा के लिए 20 अंक का, श्रवण कौशल 10 अंक के लिए। अब ये श्रवण कौशल मतलब लिसनिंग स्किल, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। शब्द लेखन, पहला मुद्दा शब्द लेखन जो कि 3 अंक के लिए पूछा जाएगा, जिसमें 4 शब्द दिए जाएंगे, 3 आपको लिखने होंगे। डिक्टेट किया जाएगा, इसे सुनकर लिखना है। शब्दार्थ लेखन, यहाँ पे भी 4 शब्द आपको दिए जाएंगे जिसका 3 शब्द का अर्थ लिखना है। ये सभी
जो भी दिए जाएंगे पाठ्यपुस्तक पर आधारित है, इसलिए पाठ्यपुस्तक को पढ़ते समय ध्यान से पढ़ें और कठिन शब्दों के अर्थ अवश्य सीखें। वाक्य लेखन, ये वाक्य भी आपको पाठ्यपुस्तक से दिए जाएंगे। 3 वाक्य दिए जाएंगे, कोई भी 2 का मूल्यांकन किया जाएगा 2 अंक के लिए। सारांश लेखन, कोई भी पैसेज या कविता का पाठ जो है पढ़ा जाएगा और उसका आपको सारांश समरी लिखना है 2 अंक के लिए। इस तरह से देखें, लिसनिंग स्किल जो है, श्रवण कौशल, ये 10 अंक के लिए था। इसके बाद 10 अंक बचते हैं, जिसको 5-5 अंक 2 जगह विभाजित किए गए हैं। एक तो नियोजन विषय या उस वक्त समय के अनुरूप विषय देकर कि आपको भाषण के लिए पहले से ही कुछ मुद्दे दिए जाएंगे या उस समय जो है मुद्दा दिया जाए और आपको अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। ये स्पीच कहलाता है और इसके लिए जो है 5 अंक हैं। दूसरा है कि पाठ्यपुस्तक में से कोई भी पैराग्राफ, कोई भी गद्यांश या पद्यांश छात्रों को पढ़ने के लिए कहा जा सकता है, अर्थात उन्हें रीडिंग करके सुनाना है, उसके लिए भी 5 अंक हैं। इस तरह से देखा आपने, लिखने से लेकर के पढ़ने तक और स्पीच देने तक पर आपको 20 अंक की प्राप्ति हो रही है। इसमें मुख्य भाग आ जाता है लिखने का। लिखने में यदि अच्छे अंक आप 10 अंक प्राप्त करते हो तो स्पीच और रीडिंग तो आपका हो ही जाता है। इसलिए अब इसके महत्व को समझते हुए आप अपनी योजना बनाइए, अपना नियोजन कीजिए और उसके मुताबिक जो है तैयारी कीजिए। फिर भी यदि आपको कहीं पर कठिनाई महसूस होती है, कहीं पे कोई परेशानी होती है, ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ समझ में नहीं आया है, तो मेरे प्रिय छात्रों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य अवगत कराएं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।